करना होगा। जब समर्पण कर देंगे आप तो आप पाप पुण्य से बच जाएंगे, स्वर्ग नरक से बच करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। बताया और कृष्ण जी को अगर हम समर्पण करते हैं कि हमारे पाप को समाप्त कर देंगे, हमारे पाप काट देंगे, तो थोड़ा सोचने की बात है कि विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, जैसे मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, एक समय आप भी पत्नी वियोग में तड़पोगे। तो राम जी जो है, विष्णु जी जो है रामचंद्र जी के रूप में आए श्राप भोगने के लिए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी को श्राप मिला था, आपके 56 करोड़ यादव का सर्वनाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने भी उस श्राप को भोगना पड़ा। श्री कृष्ण जी श्राप काट नहीं सके। 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने कट्टर मर गए, जिसमें श्री कृष्ण जी के पोते भी थे, पुत्र भी थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी के भी पैर में तीर लगा, अंतिम समय में वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण जी, राम जी, ये खुद के कर्म क्षेत्र, ये खुद कर्म क्षेत्र में है, ये खुद के कर्म नहीं काट सकते, खुद के पाप कर्म नहीं काट सकते, खुद के श्राप नहीं काट सकते। तो दूसरों के पाप कर्म, इनको समर्पण होने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे या हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो इसकी क्या गारंटी है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने किसी भी तरह का यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिया है, किसी भी गीता वेद का कोई रेफरेंस नहीं दिया है कोई। तो यहाँ पर हम कैसे पता करें कि अनिरुद्ध आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, अब अगर हम कोई भी सवाल निकालते हैं, गणित का कोई सवाल निकालते हैं, तो पीछे उत्तर होता है, उसमें मिलाकर देखते हैं क्या हमारा जो हमने सवाल निकाला है क्या उत्तर ठीक मिल रहा है। अगर उत्तर से हमारा सवाल का उत्तर उस उत्तर से सही मिल जाता है तो हम समझ जाते हैं हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये धर्म, हमारे वेद और गीता जो है, ये हमारा सिलेबस है। तो जो धर्मगुरु बता रहे हैं, क्या इनके विचार वेद गीता से मेल खाते हैं, क्या इन्होंने रेफरेंस दिया है वेद गीता से। तो हमें ये चीज देखनी है, अगर इनके विचार वेद गीता से मेल खाते हैं तो सही है, अगर नहीं खाते तो वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमें किस भगवान को समर्पण करना है। आखिर कौन है वो भगवान, कौन है वो सारी सृष्टि का रचनहार, कौन है वो राजा। क्योंकि देखिए, गॉड भी है और सुप्रीम गॉड भी है। जैसे राष्ट्रपति भी है, राष्ट्रपति के अंडर में कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री भी है, सबके पास पावर है। लेकिन जो काम राष्ट्रपति कर सकता है वो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। अगर हमने मान लो किसी इंसान को फांसी की सजा हो रही है और वो समर्पण कर दे किसी डीसी को, मुख्यमंत्री को, कि जी आप मेरी फांसी की सजा माफ कर दो, फांसी की सजा यानी जन्म मृत्यु मोक्ष से छुटकारा दिला दो, तो क्या जो मंत्री है वो उस सतर का काम कर सकता है। तो वो हमारा समर्पण करना एक व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को समर्पण कर दिया जो कि उस योग्य था ही नहीं। तो हमें राष्ट्रपति को समर्पण करना चाहिए। राष्ट्रपति के हाथ में कलम में वो पावर होती है, वो फांसी की सजा को माफ कर सकता है। तो सारी सृष्टि का रचना, जो सबका मालिक है, राजा है, किंग है, वो हमें जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकता है, हमारे पाप पुण्य को समाप्त कर सकता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए वेद गीता में वो किंग कौन है, वो राजा कौन है, सारी सृष्टि का रचनहार कौन है, आखिर जिसको हमें समर्पण करना है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम 10 तरह का देखते हैं, तब जाकर के उसमें एक सिलेक्ट करते हैं। और कोई मटका भी लेते हैं तो हम उसमें भी कई तरह के मटके देखते हैं, तब जाकर उनको बजा कर देखते हैं, तब जाकर के एक सिलेक्ट करते हैं। लेकिन धर्मगुरु बनाने से पहले, हम किसी भी गुरु को बनाने से पहले हम 10 गुरुओं को के सत्संग नहीं सुनते, किसको सिलेक्ट करना है किसको नहीं, आखिर हमें कैसा पता चलेगा। तो सवाल इस बहन ने किया है कि पाप और पुण्य से हम स्वर्ग में जाते हैं, पाप से हम नरक में जाते हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी। अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने जवाब दिया है कि पाप और पुण्य तो बने रहेंगे, लेकिन हमें जो है भगवान के ही संपर्क में आना, भगवान के हो जाना है, भगवान की भक्ति करनी, तो उसे पाप पुण्य नहीं लगते। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने किसी भी तरह का यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दिया है, किसी भी गीता वेद का कोई रेफरेंस नहीं दिया है कोई। तो यहाँ पर हम कैसे पता करें कि अनिरुद्ध आचार्य जी ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो क्योंकि देखिए, अब अगर हम कोई भी सवाल निकालते हैं, गणित का कोई सवाल निकालते हैं, तो पीछे उत्तर होता है, उसमें मिलाकर देखते हैं क्या हमारा जो
हमने सवाल निकाला, क्या उत्तर ठीक मिल रहा है? अगर उत्तर से हमारा सवाल का उत्तर उस उत्तर से सही मिल जाता है तो हम समझ लेते हैं हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी प्रकार ये धर्म, हमारे वेद और गीता जो है ये हमारा सिलेबस है। तो जो धर्मगुरु बता रहे हैं, क्या इनके विचार वेद गीता से मेल खाते हैं? क्या इन्होंने रेफरेंस दिया है वेद गीता से? तो हमें ये चीज देखनी है, अगर इनके विचार वेद गीता से मेल खाते हैं तो सही है, अगर नहीं खाते तो वो कहीं ना कहीं शंका के घेरे में आ जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा हुआ है, अर्जुन उस तत्वदर्शी संत के पास जा, वो तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो और उसके बाद वो तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानने के बाद तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी कि अध्याय 4 के 36-37 में कहा है, उस तत्व ज्ञान से क्या होता है, हमारे पाप जो है पाप कर्म जो होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ईंधन हो, ईंधन जो बहुत बड़ा ईंधन हो उसको अग्नि जलाकर राख कर देती है, इसी तरह हमारे पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी ने यहाँ पर बताया है कि भगवान की भक्ति करो, खाली भगवान को समर्पित हो जाओ, खुद को समर्पित कर दो भगवान को, तो फिर पाप पुण्य नहीं लगते। तो यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी जो है, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि उनमें शायद वेद शास्त्रों का गीता ज्ञान नहीं है। गीता में श्री देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो लोग ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदि अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि वे अज्ञानी है। तो ये अज्ञानी है। और गीता में लिखा हुआ अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कि तीनों वेदों के द्वारा, यानी 3 वेद हिंदू धर्म में फाइनल माने जाते हैं, सनातन धर्म में। तो वेदों में ओम मंत्र की साधना होती है, यानी श्रीमद् भागवत गीता वेदों का ही सारांश है। तो उसकी भक्ति करने से, यानी कि फाइनल जो साधना है सनातन धर्म में वेद है, तो उन वेदों के आधार से साधना करने से भी इंसान स्वर्ग में चला जाता है। अध्याय 9 के श्लोक 20-21 में कहा है कि स्वर्ग में जाने के बाद में वे वापिस फिर मर्तलोक में आते हैं, यानी कि मर्तलोक में आते हैं। तो ये जो गीता ज्ञान दे रहा है ये ब्रह्म है। ये कह रहा है मेरा अध्याय 8 के 13 में कि मुझ ब्रह्म का ये ओम एक अक्षर है, एक मंत्र है। फिर अध्याय 8 के 16 में कह रहा है कि अर्जुन ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति में आते हैं, यानी कि वापिस वहां पर जाकर के वापिस आते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक क्या है, महास्वर्ग है, वहां जाने के बाद फिर वापिस आते हैं। इसलिए ये जो गीता ज्ञानदाता की भक्ति में भी वापिस लौट कर आना पड़ेगा, नरक और 84 लाख योनि में फिर से आना पड़ेगा, तो पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय 15 के 17 में कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, परमात्मा इति उदारते, उनमें उत्तम भगवान तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, वो सबका वो परमात्मा कहा जाता है। उसमें अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा गया है कि उस परमेश्वर को उसके पश्चात उस परम पद को भली भांति खोजना चाहिए जहाँ गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ, यानी कि वो जो परमात्मा है मैं भी उसी की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि नारायण की शरण में हूँ, मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। यानी कि ये जो गीता बोल रहा है ये भी उसी आदि पुरुष नारायण की ही शरण में है और उसी की भक्ति करनी चाहिए। और अध्याय 18 के 62 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से तू उसी की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम का मतलब सदा रहने वाला, जहां जाने के बाद वापिस लौट कर नहीं आते। तो जिस ये बहन ने सवाल किया है कि हम स्वर्ग में जाते हैं और पाप आधार से फिर नरक में भी आते हैं, तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति से या ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होने वाला नहीं है। महास्वर्ग में जाने के बाद वापिस लौट कर आना पड़ता है। तो अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतने सूक्ष्म प्राणी हैं, इसके जमीन पर उड़ रहे हैं, हवा में जमीन पर चिपके रहते हैं कि करोड़ जीवों की हत्या करके ये प्राणी विश्राम लेता है। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। रोज पोछा लगाते हो, चूल्हा चौका चलाते हो, उससे पहले लीपते हो, आजकल तो पोछा लगाया जाता है।
उसमें 70 ब्राह्मण जैसी हत्या हो जाती है। अब ब्राह्मण को क्यों साथ लिया इस वाणी में? क्योंकि हमारे धर्मगुरु ये कहा करते थे कि एक ब्राह्मण, ब्राह्मण माने भक्त, की हत्या कर दी जाए तो करोड़ भी मंत्र जाप कर ले तो भी वो हत्या का पाप कटे नहीं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि तुम जो साधना आप कर रहे हो वो साधना पाप नाशक है ही नहीं, चाहे लाख करोड़ के चाहे अरब मंत्र जाप कर लियो। और तुम जैसे आप प्रतिदिन पोछा लगाते हो तो उसमें भी तुम्हारे कितने पाप लग जाते हैं। एक चूल्हे के स्थान पर चूल्हा चौका जो देते थे उस स्थान को लिपा करते थे डेली स्वच्छ बनाने के लिए। कहते हैं इतने से पोर्शन में 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देव नेता। और जिस सरोवर तालाब में तुम स्नान करने जाते हो तीर्थ समझकर या वैसे भी स्नान करते हो, ब्राह्मण सेंस हत्या जो हुई 1000 ब्राह्मणों की हत्या होती है, जल स्नान करत हो उसमें ना जाने कितने सूक्ष्म जीव रगड़ रगड़ कर तुम मार डालते हो। हरी बाछी पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़े विहंगा। और कहते तारक मंत्र कोट जपाई, ये जीव हंसा तुम्हारी उतरे नाई। अपने आत्माओं आपको शंका ना हो जाए कि ये तो फिर हम भी कर रहे हैं और हमें भी ये पाप प्रतिदिन लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन होते हैं। गुरु जी एक दीक्षा देते हैं, वो चालक प्रमाण पत्र आपका समझो। चालक प्रमाण पत्र उसको दिया जाता है, उसको पहले ट्रेंड किया जाता है, उसकी ट्राई ली जाती है, तब अधिकारी साइन करके देता है कि ये बिल्कुल ओके आदमी है, गाड़ी ठीक चला लेता है, ये जानबूझकर यानी ये दुर्घटना नहीं कर सकता, ड्राइवर बढ़िया हो गया। इसी प्रकार आप जी को पहले वो नियम पढ़ाए जाते हैं जो इस राम नाम की गाड़ी में को लेकर आप चलोगे शरीर को। उस सफर में आप किसी से दुर्घटना ना कर दे, जानबूझकर ना करो, तो सब नियम बताए जाते हैं, फाउल पॉइंट बताए जाते हैं, तब आपको दीक्षा दी जाती है। उसके पश्चात यदि फिर भी कोई दुर्घटना यानी कोई जीव हिंसा होती है तो फिर आपको उनका पाप नहीं लगेगा। जैसे हाली खेत में हल जोतता है, हाली कहते हैं 1000 कसाइयों जितना पाप उसको लगता है। एक हलाई और सेंसर कसाई, अब ये पाप उसको होता है, फिर उसको पुण्य भी होता है, क्योंकि जब वो फसल पकती है उसमें से दाने अपने आप जमीन पर गिरते हैं, उसको चींटी पशु पक्षी और खाते हैं, तृप्त होते हैं। तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते और हम लाइसेंस नहीं बनवाते यानी संत से दीक्षा नहीं लेते अधिकारी से, तब तक हमें दोनों ही अकाउंट, दोनों ही हमारे संग जो कर्म है पुण्य और पाप दोनों संग्रहित होते चले जाएंगे। हाली के वो 1000 कसाइयों जितना पाप एक हलाई में ऋषि से सैकड़ों हलाई दिन में यानी वो करता है, तो सारे पाप कर्म में लिख दिए और फिर उसकी फसल को खाकर जिन पशु पक्षियों ने दुआ दी वो पुण्य में आ गए ऑटोमेटिकली। जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं फिर वो पाप हमारा नहीं लगेंगे जो हल जोतने में पहले लगते थे। या आप सफर करते हो अपने किसी काम वश,
तो उसमें भी आपके पैरों के नीचे जीव मरते हैं। और जिस समय आप परमात्मा की शरण में आ जाते हो, फिर वो पाप आपके बैड अकाउंट में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि परमात्मा का एक विधान है कि वो कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे आप पोछा लगाते हो घर पे और वहां चींटी आ गई है या कोई अन्य जीव जंतु है, तो आपने उनको मारना उद्देश्य नहीं है, वो आपका अक्षेत्र है, आपको अलाउड है। और उसमें कोई अन्य व्यक्ति, कोई भी वस्तु आती है, कोई जीव आता है, तो वो नाजायज आया है वहां पर। क्योंकि जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, उस समय परमात्मा आपका वकील, एडवोकेट का भी काम करेगा और फिर आपको इन पापों से बाईपास करेगा। फिर परमात्मा के पास एक और पावर है, जब ही सतनाम हृदय धरो और भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घास। अब जैसे अब तो ये तो प्रोटेक्शन हो गया वर्तमान का, दीक्षा लेने के बाद का। आपके असंख्य जन्मों के इतने पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आप पर असंख्य युगों तक भी भोग के पूरे नहीं हो सकते, समाप्त नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते हैं, परम संत के माध्यम से, नकली कबीर पंथियों से भी दीक्षा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाते हैं, दीक्षा देते हैं। तो तब तक तो उससे पहले के हमारे असंख्य जन्मों के वो संग्रहित पाप इकट्ठे हुए पड़ रखे हैं और वो कभी भी आपसे पूर्ण नहीं हो सकते, जिस कारण से 84 लाख प्रकार की योनियों यानी प्राणियों के शरीरों में भी आप उनको भोग लेते हो तो भी शेष रह जाते हैं। उनको वो भी समाप्त करने जब हमने सतलोक चलना है तो पापी आत्मा सतलोक नहीं जा सकती, पाप रहित होकर ही हम वहां जाएंगे। उसके लिए परमात्मा ने बताया कि जो तुम्हारे संग्रहित असंख्य जन्मों के ढेर पड़े हैं, उसके लिए ये सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि आपको परम संत से मिलेगी। उसके बाद जब आप भक्ति करोगे, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराना घास। ये पुराना घास जो है आपके संचित कर्म, पाप कर्म है। और 1000 टन सूखा घास पड़ा हो तो वो कितने क्षेत्र को कवर कर रखा है? 1000 टन घास ने। और फिर उसमें एक माचिस की सीख लगा दी, तिल्ली जला के, वह सारे ने फूंक कर राख बना देगी और फिर चलेगी तेज हवा, उस राख को कहीं की कहीं पटक मारेगी, वो फील्ड क्लियर हो गया। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चित मंजन झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रॉपर प्रकाश, वो वास्तविक प्रकाश हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। और एक तेज हवा चलती है, बादलों को तितर बितर कर देती है, आसमान साफ हो जाता है, तब सूर्य का प्रकाश हम सीधा देख रहे होते हैं। ऐसे ही कहते, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, इस प्रकार परमात्मा और आत्मा के बीच में ये पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं।
और प्रेम की पवन, प्रेम की हवा चलेगी और करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। जब आप इस भक्ति पर लगोगे, जितने आपके पाप खत्म होते चले जाएंगे। जितनी अधिक भक्ति करोगे, जितना अधिक धर्म करोगे, उतनी ही आत्मा साफ होती रहेगी, पाप नाश होते रहेंगे। और जब पाप नाश हो जाएंगे, परमात्मा की जरा सी भी चर्चा कभी चलेगी, कोई भी परमात्मा की कथा हम सुनेंगे, आंखों से ऑटोमेटिकली अश्रु धारा चल पड़ेगी, कलेजा भर भर के आवेगा। तो ये समझ लेना कि अब आपकी वो प्रेम की पवन चल पड़ी और उससे भी पाप नाश होते हैं। कहते नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए भगवान मिला, फिर कौन दुआगन होए। तो इसलिए परमात्मा के पाने के लिए गुरु की एक बहुत विशेष आवश्यकता है।